थे और सहयोग के नियम का पालन करते थे और श्री माता जी पर काफी विश्वास और श्रद्धा रखते थे। ललित के घर वाले कोई भी काम करने से पहले श्री माता जी का नाम लिए बिना कोई काम आरंभ नहीं करते थे। कोई काम करने से पहले श्री माता जी का एक बार नाम जरूर से लेते थे। ललित के घर में ललित के 2 बहन, एक छोटा भाई और माता पिता थे। रॉकी अपने घर का इकलौता लड़का था। ललित के घर में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ललित के घर वाले चाहते थे कि ललित को पढ़ा लिखा देंगे तो ललित कुछ पढ़ लिख कर बन जाएगा तो घर का परिस्थिति सही से ठीक हो जाएगा, घर की धीरे धीरे गरीबी भी दूर होने लगेगी। इसीलिए ललित का नाम लखनऊ में पढ़ने के लिए लिखा दिया गया था और वहीं पर ललित का रॉकी से मुलाकात हुआ था। ललित हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करने जाता था, लेकिन रॉकी अपने घर से कार से रोजाना कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आता था। एक दिन की बात है, ललित कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। रॉकी आया, ललित का बुक उठाकर फाड़ दिया, फाड़कर हंसने लगा और उसके सारे दोस्त भी हंसने लगे रॉकी के। तो ललित ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरा बुक कैसे फाड़ सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाड़ने के लिए। तो रॉकी के दोस्त बोले, तुम्हें पता भी है रॉकी किसका बेटा है जो तुम ऐसे रॉकी को बोल रहे हो। तो ललित ने कहा, किसका बेटा है, डीएम का है कि कलेक्टर का है कि नेता का है, किसका बेटा है, और किसी का भी बेटा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रॉकी ने कहा, इसे पता नहीं है ना कि हम कौन हैं, अभी नया नया लड़का है ना, इसलिए इसको पता नहीं हमारे बारे में। अभी 1 आध 2 दिन रहेगा तो इसको पता चल जाएगा कि हम लोग इस क्लास के हम लोग रैगिंग करने वाले लड़के हैं। तो ललित ने कहा, तुम रैगिंग करो या कुछ भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो मेरा बुक चाहिए, मेरा बुक ला कर दो। तो रॉकी ने कहा, अरे इस बच्चे के अंदर तो जान आ गई, ये तो बोलने लगा, ये बोलता भी है। कहा, सभी लोग कहकर हंसने लगे। तो ललित एक पड़ाका खींच कर रॉकी को मार दिया। अब पूरे क्लास के लोग सब रॉकी को देखने लगे, क्योंकि रॉकी वहाँ के दरोगा का बेटा था और रॉकी की माँ एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी जो नेपाल में रहती थी। इसलिए रॉकी के अंदर घमंड बहुत काफी था, वो किसी को कुछ भी नहीं समझता था। रोजाना हर एक बच्चे को 3rd डिग्री टार्चर करता, कभी 2 डिग्री टार्चर करता, घूमना फिरना ऐशबाजी करना उसका रोजाना का काम था। रॉकी के माता पिता रॉकी को बोलते थे, कोई बात नहीं है मेरा बेटा इतना पैसे वाला, अभी ये ऐसा नहीं करेगा तो कब करेगा, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए रॉकी का मन और भी बड़ा रहता था। लेकिन ललित गुस्सा किया और गुस्सा कर बोला कि तुम पैसे वाले हो तो इसका क्या मतलब है, तुम सभी को खरीद लोगे क्या, तुम्हारा लिखौती ये सब पूरा कॉलेज है क्या जो तुम सबको जो मर्जी वो कर दोगे, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। रॉकी ने एक पड़ाका खींच कर एक थप्पड़ मारा गाल पे ललित के, तो ललित रोने लगा। सभी क्लास में की लड़की लड़कियां चुपचाप देखती रही, कोई कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि रॉकी तो उस क्लास का मॉनिटर था, इसलिए किसी का हिम्मत भी नहीं होता था रॉकी को कुछ भी बोलने के लिए। ललित ने अपने बैग को उठाया, बैग उठाकर चुपचाप रोते रोते अपने रूम पर आ गया। ललित जब अपने रूम पे आया तो रूम पे आने के बाद श्री माता जी की तस्वीर के सामने जाकर रोने लगा और कहा, हे